Hi, this is Shahabdin Pirzada. Today's topic is really very important topic, and that's how to find difference between infinitive and gerund. Because knowing the difference between infinitive and gerund can really help you from saving many troubles and problems. You might be making mistakes in using them because there are some of the situations in which we don't know where to use infinitive and where to use gerund. So knowing it actually very important, and if you watch this video till end, I hope you will be able to find out the difference with many examples, and it will bring about improvement in written as well as in spoken language. Okay, let us dive into the topic. Gerund and infinitives. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें देखना है, कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं, आप इनको गौर से पढ़ें, गौर से देखें, एक्यूरेटली देखें, इनको एग्जामिन करें, टेस्ट करें कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है. ठीक है. आई लव सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, यानी ये पहले वर्ब भी है, इसको भी हम वर्ब कह सकते हैं, लेकिन ये आईएनजी के साथ है. और ये है आई लव टू सिंग, ये भी वर्ब है. ठीक है. दूसरे सेंटेंस में देखें, इट बिगेन रेनिंग, इट बिगेन रेनिंग, इसमें लिखा हुआ है इट बिगेन रेन, बात एक ही है. और नो डिफरेंस इन मीनिंग एट ऑल, दे कन्वे द सिमिलर मीनिंग. ओके. आई एंजॉय ट्रेवलिंग, पहले ये मेन वर्ब है, इसके बाद आईएनजी वाला वर्ब है. आई एंजॉय टू ट्रेवल, एंजॉय टू ट्रेवल, बात तो एक ही है. मीन्स बोथ द फॉर्म्स with infinitive and gerund, they convey the similar meaning here, right? But their actually structures are a little bit different. We have to understand them. Okay. Gerunds can be used as nouns like subject or as object. अब हम gerund को noun भी बोलते हैं, ये noun है. किसी भी वर्ब में हम ing मिला के इसको हम gerund कर सकते हैं. जैसे कि मिसाल तौर, डांस है डांसिंग, फ्लाई फ्लाइंग, प्ले प्लेइंग, फिश फिशिंग, तो ये जेरंड बन गए. यानी किसी भी वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो जेरंड बन जाता है. अब इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव में ये होता है कि इट एक्चुअली टेक्स टू बिफोर इट. ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टू है यहाँ पर, टू रैन, टू ट्रेवल, ये तो वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये अपने साथ टू लाजमी लेता है. इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव. ठीक है. ओके. तो हम इनको, यानी इसको हम बोलते हैं जेरंड, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव. बोथ द जेरंड्स एंड इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स एंड कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स. इनको हम सब्जेक्ट की तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट क्या है? वो नाउन है. वाकई जेरंड भी वर्बल नाउन है, क्योंकि वर्ब से निकला हुआ है, आईएनजी मिलाते हैं तो वो वर्बल नाउन हो जाता है, और हम इसको बोलते हैं जेरंड, वो नाउन है. ठीक है. जैसा कि ये सेंटेंस देखें, देखें यहां पर एग्जाम्पल है, माय फेवरेट हॉबी इज शॉपिंग. लेकिन यहां पर ये जेरंड तो है, लेकिन यहां पर ये कंप्लीमेंट है. अब आप पूछेंगे इस कंप्लीमेंट क्या होता है? दिस इज फुलफिलमेंट ऑफ एनी सेंटेंस, यानी सेंटेंस को तकमील करना. ठीक है. इसमें थोड़ी सी डिफिशिएंसी रहती है, उसको मुकम्मल करना, वो हम इस लिहाज से ऐड करते हैं कोई वर्ड्स, और वो कहलाता है कंप्लीमेंट. ठीक है. और शॉपिंग इज माय फेवरेट हॉबी. अब देखें यहां पर ये शॉपिंग है, किस जगह पे आया? सब्जेक्ट की जगह पे. क्या कहलाएगा? नाउन. और क्या? सब्जेक्ट. और क्या? वर्बल नाउन, जेरंड. ठीक है. एक ही बात है. इज माय फेवरेट हॉबी. ठीक है. एग्जाम्पल है, दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और कंप्लीमेंट्स. सर्टेनली स्विमिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्थ. यहां पर सब्जेक्ट है. माय फेवरेट हॉबी इज शॉपिंग,
यहाँ पर शॉपिंग कंप्लीमेंट है लेकिन है जेरंड। और आई लव शॉपिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये जेरंड है। ठीक है, अब इसमें आते हैं इसमें इन्फिनिटिव्स में। ठीक है, इन्फिनिटिव किसे कहा जाता है? इट्स अ वर्ब, इट टेक्स टू बिफोर इट or it is followed by to. We can say that it takes to before it, right? Infinitives are of two types. देखें, to teach, to run, to shop, to travel, to learn, right? लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटिव्स दो टाइप्स के होते हैं। किस तरह के होते हैं? एक तो वो होते हैं जिनके साथ तो लगा हुआ होता है और एक वो होता है जिसके साथ तो नहीं होता, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू। अब यहाँ पर जेरंट क्या होता है? किस तरह ये कंस्ट्रक्शन होती है इसकी? वर्ब के पीछे आई नहीं मिलाते, राइट? जैसे कि टीचिंग है, रनिंग है, शॉपिंग है, ट्रेवलिंग है, लर्निंग है। इसी तरह से ये वही वर्ब्स हैं लेकिन यहाँ पर हमने लिखे हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में और यहाँ पर हमने लिखे हैं जेरंड फॉर्म में आईएनजी के साथ। ओके, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय व्हिच वी कैन एक्चुअली know the difference between infinitive and gerund very clearly, and it is my promise that if you watch this video till the end, certainly it will remove various doubts and discrepancies in your mind. You will never make a mistake in writing spoken or written language as far as infinitive and gerund is concerned. So please watch it carefully. Okay? In English, when one verb is followed by other, English में जब एक वर्ब के पीछे दूसरा वर्ब लग जाता है, the second verb can either be gerund, तो जो दूसरा वर्ब आता है वो gerund होगा या और इन्फिनिटिव या वो इन्फिनिटिव की हालत में होगा। ये क्लियर है? दो वर्ब जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो पहला जो वर्ब है वो तो मेन वर्ब है, उसके बाद दूसरा जो वर्ब होगा या तो वो जेरंड होगा या इन्फिनिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वर्ब, उसका वो दारोमदार होता है पहले वर्ब पे। द वर्ड्स फॉलोड बाय जेरंड, अब मैंने काफ़ी वर्ड्स दिए, वैसे तो डिक्शनरी रेफर करनी पड़ेगी, काफ़ी वर्ड्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल बताने के लिए कुछ अल्फाज मैंने चुने क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी और भी होंगे। देखें, ये एडमिट, अवॉइड, कैंट हेल्प, माइंड, सजेस्ट, स्टॉप, डिनाई, फैंसी, पोस्टपोन, एंजॉय, डिले, कंसीडर, मिस, इमेजिन, फिनिश, रिस्क, प्रैक्टिस, रिकमेंड। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि अक्सर फॉलो होते हैं जेरंड से, यानी जेरंड इनको फॉलो करता है। ठीक है, सेंटेंस है। इन ऑर्डर टू शो यू दीज वर्ड्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ जेरंड, आई हैव गिवन देम इन context. So go through each and every sentence to know about the position of gerund in sentence because they are followed by gerunds. Okay? He admitted stealing my pen. अब देखें यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, यानी उसने अपना जुर्म कबूल किया, एतराफ़ किया है कि वाकई मैंने आपका पेन चुराया था या चुराया है। तो अब इसमें देखें, इसके बाद ये क्या है? ये जेरंड है। ठीक है, ये मेन वर्ब है, ये जेरंड है। ही एडमिटेड स्टीलिंग माई पेन, ही एडमिटेड स्टीलिंग माई कार, राइट। ही एडमिटेड कमिटिंग क्राइम। काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। दूसरे में मोस्ट सेलिब्रिटीज अवॉइड आंसरिंग पर्सनल क्वेश्चंस। मोस्ट सेलिब्रिटीज अवॉइड आंसरिंग पर्सनल क्वेश्चंस। बाकी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अगर हम उनको यानी पब्लिक में ज़ाती सवाल पूछते हैं तो वो अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड के साथ देखें, ये तो हुआ यहाँ पर मेन वर्ब और ये क्या है? जेरंड है। ठीक है, कैन यू इमेजिन बीइंग रिच एंड लिविंग हाई। अब देखें, इमेजिन वर्ड है, इमेजिन मेन वर्ब है, ये क्या है? जेरंड। बीइंग रिच एंड लिविंग हाई,
क्या आप तस्वर कर सकते हैं, ख्याली तस्वर कर सकते हैं वाकई इतनी रिच हो जाएं और आपका लिविंग स्टैंडर्ड इतना राइज हो जाए? कैन यू इमेजिन? ओके, आई कैंट हेल्प लाफिंग व्हेन आई वॉच दिस फनी वीडियो। अगर ये फनी वीडियो है, मज़ाया वीडियो है या मज़ाया कोई मूवी है, इसको मैं देखता हूं तो मैं हंसता हूं, यानी अपनी हंसी को नहीं रोक सकता। देखिए, आई कैंट हेल्प लाफिंग व्हेन आई वॉच दिस फनी वीडियो। कैंट हेल्प कहां पर है? ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आई एंजॉय रीडिंग, इसमें देखें ये मेन वर्ब है, एंजॉय रीडिंग, ये क्या है? जेरंड है, और यहां पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आई डोंट माइंड वेटिंग, यानी मुझे इंतजार करना बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। माइंड पहला वर्ब है मेन, क्या गया इसमें? जेरंड, वेटिंग। आई डोंट माइंड वेटिंग, डू यू माइंड वेटिंग हियर? Right? You can ask anybody. He suggested going out in the rain. Suggested main verb है, going out, ये देखिए going out, ये gerund है, going out in the rain, main verb followed by gerund, ठीक है। I don't fancy doing this, यानी इस तरह करने में, ये चीज करने में मुझे मजा नहीं आता, मैं सोच भी नहीं सकता। I don't fancy doing this, ठीक है। फैंसी मेन वर्ब, डूइंग जेरंड। डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, ये मेन वर्ब है, ये क्या है? जेरंड है, ठीक है। इसके बाद ही रिकमेंड्स स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। रिकमेंड्स यानी वो मशवरा देता है कि रोजाना इंग्लिश बोलनी चाहिए। ही रिकमेंड्स, सिफारिश करता है इस चीज की कि इंग्लिश रोजाना बोलनी चाहिए। ही रिकमेंड्स स्पीकिंग, ये क्या है? जेरंड, ये मेन वर्ब। व्हाई डिड यू स्टॉप रीडिंग नॉवेल, व्हाई डिड यू स्टॉप रीडिंग नॉवेल, मेन वर्ब और जेरंड। As I have already mentioned that actually knowing the difference between gerund and infinitive can help you to avoid many mistakes in written or spoken language. That's why I am going to ask you from time to time that watch this video. You have to watch this video till the end to know about the tricks and techniques used in learning about these confusing words. Okay? पहले मैंने बता दिया आपके वर्ड्स वो जिनके साथ जेरंड इस्तेमाल हो रहा था। अब ऐसे वर्ड्स जिनके साथ सिर्फ हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये डिसाइड है। अगर मैं कहूं आई डिसाइडेड गोइंग देयर, नो, ये गलत है। आई डिसाइडेड स्विमिंग इनटू द पूल, पॉन्ड, गलत है। क्या होगा? इसमें लाजमी तौर पर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना होगा। डिसाइड, आई डिसाइडेड टू गो देयर, ये क्या है? इन्फिनिटिव है, इन्फिनिट। डिसाइडेड के बाद पहला वर्ब ये मेन है, उसके बाद इन्फिनिटिव है। एग्री, डिड ही एग्री टू लेंड यू एनी मनी, डिड ही एग्री टू लेंड यू एनी मनी, एग्री के साथ ये मेन वर्ब और ये क्या है? इन्फिनिटिव, ठीक है। अफोर्ड, आई कैंट अफोर्ड टू बाय सच एन एक्सपेंसिव कार, आई कैंट और कैन नॉट भी कभी बोलते हैं। अफोर्ड टू बाय सच एन एक्सपेंसिव कार, तो अफोर्ड के साथ क्या हुआ? इन्फिनिटिव, ये क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। डिमांड, ही डिमांडेड टू बाय अ गोल्डन वॉच, मेन वर्ब, अगेन ये इन्फिनिटिव, ठीक। होप, आई होप टू अर्न लॉट ऑफ मनी, ऐसे नहीं होगा आई होप अर्निंग लॉट ऑफ मनी। आई होप पासिंग द एग्जामिनेशन, बिल्कुल गलत है। entirely correct, absolutely correct, incorrect, right? Offer, he offered to help me, offered main verb और to help, इसमें to earn infinitive, ये main verb, ठीक। Promise, he promised to lend me money, main verb और to lend infinitive। Did he promise to lend you some money,
No, he didn't promise to lend him any money. Okay. Refuse. They refused to help him. Refused main verb. ये helping verb. ये दरअसल infinitive है. Arrange. We arranged to have a party. Main verb. Infinitive. ठीक है. Plan. They are planning to fly abroad. They are planning to fly abroad. Or they have planned to fly abroad. असल ये मेन वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है. ठीक है. मैनेज. वी मैनेज टू रीच द एयरपोर्ट विद इन टाइम. मैनेज्ड मेन वर्ब, टू रीच इन्फिनेटिव. ठीक है. फेल. द स्पीकर फेल टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस. द स्पीकर फेल्ड टू इनवाइट मेन वर्ब इन्फिनेटिव. द स्पीकर फेल टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस. अब इसमें आते हैं नेगेटिव के पास. ठीक है. नेगेशन के पास आते हैं. नेगेशन, ये तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट. मेकिंग नेगेटिव्स विद इन इन्फिनिटिव्स. ही डिसाइडेड नॉट टू गो देयर. जैसे पॉजिटिव क्या करेंगे? ही डिसाइडेड टू गो देयर. ही डिसाइडेड नॉट टू गो देयर. ठीक है. दे डिसाइडेड टू होल्ड अ पार्टी. They decided not to hold a party. Not to. ठीक है. You promised to be late. You promised not to be late. You promised not to be late. अब ये negation में आ गया. ठीक है. यानी ये main verb, ये not और infinitive. Infinitive. ये not, ये main verb. One more important point I want to discuss with you, and I want to share with you that point, and that is verbs followed by both gerund and infinitive but with difference in meaning. कभी कभी ये होता है कि ऐसे verbs होते हैं जिनके साथ हम gerund भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम infinitive इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन उनकी मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है. If we study them carefully, minutely, with concentration, we can find out the minor differences of meaning. Okay. Example, I remember locking the door. ठीक है. आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर. इट मीन्स आई डिड इट एंड नाउ रिमेंबर इट. यानी मैंने वाकई वो दरवाज़ा बंद किया था, अब भी मुझे याद है कि मैंने जाने से पहले वो दरवाज़ा बंद किया था, वो मुझे अब भी याद है. ठीक है. इसमें देखें, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर व्हेन आई लेफ्ट. ठीक है. आई रिमेंबर दैट आई हैड टू डू इट. मुझे याद है कि मुझे वो लॉक करना था. लॉक किया या नहीं किया कोई पता नहीं है. ठीक. अब देखें, स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी, और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है स्टॉप टू ड्रिंक कॉफी है, तो दोनों सही हैं बिल्कुल. ग्रामेटिकली बोथ आर क्वाइट करेक्ट एंड एक्यूरेट गिविंग द मीनिंग, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ मीनिंग इफ वी स्टडी देम केयरफुली. बोथ आर करेक्ट बट देयर इज डिफरेंस. ठीक है. अब इसमें देखें, स्टॉप प्लस जेरंड, यानी बात हो रही है स्टॉप ड्रिंकिंग की, स्टॉप जेरंड. इट मीन्स टू क्विट एन एक्शन एंड नॉट डू अगेन. अगर मैं किसको कहूँ, किसी बच्चे को सिगरेट पीने की आदत है, मैं इसको कहूँ स्टॉप स्मोकिंग, वाकई वो तो बात सही है. इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉप तो करो लेकिन आइंदा कभी ऐसी चीज़ मत करना. ठीक है. राइट. स्टॉप वॉचिंग बैड वीडियोस, यानी स्टॉप तो करो लेकिन आइंदा कभी ऐसी चीज़ मत करना, नहीं करना. राइट. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल है यू शुड स्टॉप ऑलवेज गोइंग टू बेड लेट. ठीक है. एग्जाम्पल आ गया. अब इसमें देखें तो ये क्लियर हो गया क्लियर. अब इसकी बात हो रही है स्टॉप प्लस इन्फिनिटिव, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूं. इट मीन्स टू पॉज इन एक्टिविटी टू डू समथिंग एल्स. इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्शन को पॉज करना यानी स्टॉप करना, टेम्परली टू स्टॉप समथिंग डूइंग टेम्परली और टू पॉज इट फॉर डूइंग समथिंग एल्स. आप कोई चीज़ कर रहे हैं. ठीक है. आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आपका फ़ोन है, आपने कॉफ़ी रख ली, तो आपने क्या किया? यू स्टॉप टू टेक कॉफ़ी टू अटेंड द कॉल. बिल्कुल सही है. ठीक है. देखें,
इट मीन्स टू पॉज इन एक्टिविटी टू डू समथिंग एल्स, यानी किसी भी सरगर्मी को बंद करना ताकि आप दूसरी कोई सरगर्मी या दूसरा कोई एक्शन कर सकें. On my way home, I need to stop to buy some fruit. Suppose I am driving home and I need some fruit. So I need to stop there to buy some fruit. ये नहीं होगा कि on my way home I need stopping to buy some fruit या I need to stop buying some fruit. ये नहीं होगा, कतई नहीं होगा. ठीक है, बात समझ में आ गई. अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं. इन द बिगिनिंग आई गेव द कंसेप्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, दैट इन्फिनेटिव दैट डज नॉट टेक टू. वी यूज दैट वर्ड विदाउट टू, दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. एंड दैट इन्फिनेटिव दैट टेक्स टू, दैट्स नॉर्मल. टू कम, टू वॉच, टू सी, टू क्लाइम. अगर मैं खाली क्लाइम इस्तेमाल करूँ, खाली कम इस्तेमाल करूं तो ये बेयर है, इसके साथ तो नहीं है. ठीक है, देखें एग्जाम्पल इसमें. ही कैंट राइट लीजिबली. ही कैंट राइट, कैंट के साथ क्या इस्तेमाल हुआ? ये कैन है. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, तकरीबन मॉडल वर्ब्स हैं. ठीक है. अच्छा, ही कैंट राइट लीजिबली, यानी उसकी जो राइटिंग है वो लीजिबल नहीं है, समझ में नहीं आती है जो भी लिखता है. ठीक. यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ये तो नहीं है कि यू मस्ट टू लर्न इंग्लिश, या ये तो नहीं यू कांट टू राइट लीजिबली, ये तो नहीं है, तो नहीं होगा. बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है. ही लेट मी डू इट. ही लेट मी, यानी उसने मुझे इजाज़त दी या ये वो काम करने मुझे दिया उसने. ठीक है. ही लेट मी डू इट. अब देखें ये बेयर है, इसके साथ तो नहीं है. ओके. यू मे लीव नाउ, ऐसा नहीं होगा यू मे टू लीव नाउ, नहीं, यू मे, क्योंकि वो मॉडल वर्ब आ रहा है इसमें, मे. अच्छा, ही मेड मी डू इट, उसने ये काम मुझसे उसने लिया. ही मेड मी डू इट, ये नहीं होगा कि ही मेड मी टू डू इट या डूइंग इट, नेवर एट ऑल. ओके. आई वॉज, या इसको हम चेंज भी कर सकते. अब देखें इसमें ये फ़र्क है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है. ठीक है. ये तो वैसे भी कॉजेटिव वर्ब है. ठीक है. अच्छा, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ रहा है, लेकिन है प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ठीक है. और ये बेयर इन्फिनेटिव है, और ये तो वैसे भी क्या है, क्या है ये प्रोनाउन. अब जब हम इसकी पैसिव करेंगे, ठीक है, आई वॉज मेड टू डू इट, मेड टू डू दिस, अब हम टू डू इस्तेमाल करेंगे पैसिव की सूरत में. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अनदर एग्जाम्पल एंड आल्सो प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द रूल ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरेंड एज वेल. नॉर्मली वी डोंट यूज जेरेंड आफ्टर आईएनजी. हम जब ऐसा वर्ब इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं जिसमें आईएनजी आ रहा है, उसके बाद हम आईएनजी जेरेंड इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है. ये देखें, इट इज स्टार्टिंग रेनिंग, ये सही है. इट इज स्टार्टिंग रेनिंग, बिल्कुल सही नहीं, गलत है. ये कैसे होगा? ये तो गलत है. ये होगा इट इज स्टार्टिंग टू रेन. अब ये सही है, इनफिनिटिव आ गया. ठीक है. अच्छा, देयर आर सम एक्सप्रेशंस फॉलोड बाय जेरेंड. अब ये टिप्स हैं, मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ. यहाँ पर ख़ास तौर पर हमें जेरेंड का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है. पहले नंबर पे क्या है, जब हम देखते हैं कि इसमें शुरू में सेंटेंस में आता है इट इज़ नो यूज़, यानी अब तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ऐसी चीज़ हम करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ नो यूज़. जैसे कि लिखा हुआ है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कोई नुकसान हो चुका आपका पास्ट में, टाइम तो गुजर गया, अब उसके ऊपर गम करना, गुस्सा करना किसी काम का नहीं है. ठीक है. तो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यहाँ पर देखिए आईएनजी फॉर्म, या अगर मैं ऐसे कहूँ, ये तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ऐसे कहूँ इट इज़ नो यूज़ वरिंग अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बिल्कुल सही है, फिर भी आईएनजी फॉर्म आ रहा है. ओके.
इट इज़ नो गुड, ठीक है, यानी किसी चीज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर इट इज़ नो गुड वॉचिंग टेलीविज़न एट दिस टाइम, ठीक है। इट इज़ नॉट वर्थ, यानी किसी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इट कांट एडिक्वेटली बेनिफिट अस, ठीक है। सो इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग इट, इसके करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचेगा इससे, जो भी हम करेंगे। इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द टैक्सी वी हैव गॉट नियर द हाउस, जब हम घर के नज़दीक पहुंच गए तो अब हम टैक्सी किराए पे कर लें, क्या फ़ायदा इसमें? तो क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द टैक्सी वी हैव गॉट नियर द हाउस, राइट। देयर इज नो पॉइंट, यानी इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी एक्सप्रेशन है, टिप है। ये देखें, देयर इज नो पॉइंट वॉचिंग बोरिंग मूवीज़, बोरिंग मूवीज़ जो है या फिल्म्स बोरिंग होती है, वो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। देयर इज नो यूज़, ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। अच्छा, अब ये भी टिप है, बी बिजी प्लस जेरंड। जब हम बी बिजी इस्तेमाल करते हैं, ये तो इससे इज भी हो सकता है, एम बी आर भी हो सकता है, प्लस जेरंड इस्तेमाल करेंगे इसके बाद। ये देखें, आई वॉज बिजी रीडिंग न्यूज़ पेपर, आई वॉज बिजी हैविंग बाथ, ही वॉज बिजी वॉचिंग टेलीविजन when you rang him, or when the telephone rang I was busy reading newspaper, quite easy, ठीक है। have difficulty plus gerund, ये भी एक्सप्रेशन है, टिप है, टिप नंबर 6 है। have you difficulty speaking English, अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि have you difficulty in speaking English, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी इसमें in मत डालना, प्रेपोजिशन की गलती नहीं करना। have you difficulty स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। आई एम श्योर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो मैंने आपके लिए लिखा है, और मुझे होप भी है, होपफुल हूँ कि इसी तरह की होगा इंशाल्लाह। आई एम श्योर यू विल हैव नो डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग जेरंड एंड इन्फिनेटिव, मुझे यकीन है कि आपको आइडेंटिफाई करने में जेरंड में इन्फिनेटिव में कोई भी दुश्वारी महसूस नहीं होगी। वेल, आई हैव ब्रॉट अनदर सिचुएशन to tell you when to use gerund and when to use infinitive. Now learn these specific situations, right? Here we've got, we choose the gerund to emphasize the action in general. जो भी एक्शन है, अगर हम उसकी जनरली बात करते हैं, उस पर हम ताकीद करते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। इसका मिसाल के तौर पर स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, ठीक है। We use the infinitive to emphasize the particular preference about the action. जब किसी एक्शन के बारे में कोई ख़ास चीज़ कोई प्रेफर करते हैं, तरजीह होती है कोई ख़ास किसी एक्शन के बारे में, तो उस सूरत में हमें जो है इन्फिनेटिव इस्तेमाल करनी होगी। ये ख़ास बात समझने की कोशिश करें, बिल्कुल ख़ास है। ये मिसाल है, आई लव ट्रेवलिंग, वो तो जनरल परसेप्शन, जनरल सिचुएशन की बात कर रहा है कि आई लव ट्रेवलिंग, ठीक है। एंड आई लव टू ट्रेवल विंटर, आप देखें यहां पर जेरंड इस्तेमाल कर रहा है और यहां पर इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर रहा है। सेंटेंस भी एक है, ठीक है भी कंपाउंड सेंटेंस ज्वाइंट बाय कंजंक्शन एंड, लेकिन यहां पर इन्फिनेटिव क्यों इस्तेमाल की गई है और यहां पर जेरंड क्यों इस्तेमाल किया गया, ये जनरल परसेप्शन है, ठीक है। और यहां पर कोई स्पेसिफिक कोई प्रेफरेंस होती है कि मुझे सफ़र करना पसंद है, कुछ लोग गर्मियों में निकलते हैं, कुछ तो कहते हैं कि सर्दी में निकलना चाहिए, तो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तरजीहात में शामिल होती है ऐसी चीज़ें, तो वहां पर हमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना होगा। ऐसी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े सीक्रेट है। अगर वाकई सच पूछो, ये अब आप ये पूरा वीडियो देख ले
और ये फॉलो करें इसको। मेरे ख्याल में कभी भी आपसे इन्फिनेटिव और जेरंड की गलती नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। आई लव ट्रेवलिंग यूजेस द वर्ड जेरंड बिकॉज आई लव द एक्शन ऑफ ट्रेवलिंग इन जनरल। वही बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखें, आई लव टू ट्रेवल इन इंटर शोज स्पेसिफिक टाइम मे बी आई डोंट लाइक इट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। वाकई मुझे ट्रेवलिंग तो पसंद है, आई लाइक ट्रेवलिंग, लेकिन हो सकता है कि मुझे पूरे साल में ट्रेवलिंग पसंद नहीं हो। कोई ख़ास वक्त उसमें आता है साल में, जैसे कि विंटर सीजन आती है तो उसमें मुझे पसंद है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक प्रेफरेंस हो गई, तो इसमें हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ये देखें, आई हेट स्टडिंग, किसका दिल कर रहा है कि मुताला किया जाए? हकीकत में डिफिकल्ट है। आई हेट स्टडिंग, आई हेट टू स्टडी द डे बिफोर द एग्जाम। मुझे वैसे भी मुझे पढ़ाई से तो नहीं लगती, लेकिन जब भी एग्जाम नज़दीक होता है एक दिन पहले पढ़ाई, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, इसमें क्या मैंने इस्तेमाल किया है? इन्फिनेटिव। इसमें क्या इस्तेमाल किया है? ये जनरल परसेप्शन इसका। आई हैड टू स्टडी द डे बिफोर द एग्जाम, स्पेसिफिक प्रेफरेंस, कोई खास सिचुएशन, कब? टाइम रिलेटेड। अच्छा, आई डिसलाइक क्लीनिंग, सफाई करना किसको पसंद नहीं? पसंद है, मुश्किल टफ टास्क है ये। आई डिसलाइक क्लीनिंग, ये जनरल एक्शन है। ठीक है, आई डिसलाइक टू क्लीन ऑन ब्यूटीफुल समर डेज, वैसे भी मुझे सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अक्सर जब समर डेज आते हैं, ब्यूटीफुल समर डेज, तो उस दिन पे सफाई करना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करें? इन्फिनेटिव। इसमें क्या इस्तेमाल करें? जेरंड। माय डियर ऑडियंस, दिस वाज ऑल अबाउट the proper accurate use of infinitive and gerund. I hope if you watch this completely, you will certainly be able to differentiate between gerund and infinitive, and you won't make any mistake in using them at all. If you see many options to be used, it is not going to cause any perplexity or ambiguity to you, but you will be able to select appropriate option after watching this video carefully. Thank you very much. Subscribe my channel, like it. See you soon in next video. Thanks.